आप पढ़े उपदेश 25वां बाब, आयत नंबर 31 तो 33। उपदेश 25वां बाब, आयत नंबर 31 से 33। तब याकूब ने कहा, तू आज अपना पहलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। एसाऊ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलौठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा, आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई और उसने अपने पहलौठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। आमीन आमीन। याकूब अपनी जिंदगी में रूल और कानून वाला बंदा था। एसाऊ बड़ा था, पलौठे होने का हक किसका था? एसाऊ का। सब बोलो किसका? एसाऊ का। लेकिन क्या किया, याकूब इस बात को जानता था पलौठे होने का हक इसका है। उसने क्या किया, आया एसाऊ, भुख लगी है, लिया जी लाल लाल पका इधर लिया। उसने जाना कि ये बंदा वाकई कुछ चाहता है। उसके अंदर खास बात देखना, याकूब के अंदर रूहानी बरकतों की कदर थी। याकूब के अंदर रूहानी बरकतों की कदर थी। एसाऊ रूहानी बरकतों को कदर नहीं करने वाला था। रूहानी बरकत की कदर उसकी जिंदगी के अंदर नहीं थी। कुछ लोग कदर करते हैं खुदा की नेमतों की, कुछ लोग बेकदरे हैं, कदर नहीं लोगों को। लिखा है साउल की जिंदगी से, साउल की जिंदगी से पाकरू चला गया। बाद में बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं। एसाऊ की जिंदगी से पलौठे होने का हक चला गया। रो रो कर भी कहा लेकिन नहीं। आपको कदर करनी है रूहानी, अगर आपको कोई ब्लेसिंग मिली है। एसाऊ की गलती, वो पलौठेपन की कदर करने वाला बंदा नहीं था। पलौठेपन की कदर नहीं थी। आज कितने लोग हो आपके सामने कदर ही नहीं है कोई सब्बत के दिन की, आपको कदर ही नहीं है मेन मीटिंग है, आपको कदर ही नहीं है कि मस्सा खुदा मुझे दे रहा है, आपको कदर ही नहीं है कि आपके अंदर एक गवाही है। आप कदर ही नहीं कर रहे हो खुदा ने आपको क्या बनाया, क्या आपको दिया है। आप उसी आकड़ में घूम रहे हो, उसी आप फार्म में घूम रहे हो। आपका दिल ही नहीं करता यीशु के सामने आने को। कदर नहीं है कि यार मैं क्या था, खुदा के फजल ने मुझे क्या किया। उसकी छोटी से छोटी बरकत, अब दुनिया में कुछ भी कर लो वो दुनिया की सारी बरकतों से बड़ी होती है। तो सिर्फ आपको गैर जुबान ही मिल गई है तो आप चुने गए लोग हो। कभी दुनिया में ना खोना, अहमियत दो खुदा के मस्से को, अहमियत दो खुदा की बरकतों को। आमीन। अगर आप आज से खुदा की बरकतों को अहम समझना शुरू करोगे, आप दुनिया की नज़र में अहम हो जाओगे। अगर आपके लिए मस्सा अहम है तो आप दुनिया के लिए अहम हो। अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा की ब्लेसिंग अहम है तो आप दुनिया के लिए अहम हो। खुदा अपनी बरकत से ही आपको अहम बनाता है। आमीन। मेरी ज़िंदगी का एक बोझ है कि मैंने सिर्फ वो करना जो मुझे खुदा कहेगा, मैं उससे आगे या पीछे नहीं जाऊंगा। याकूब जो था ये कदर करने वाला बंदा था। सब बोलो क्या करने वाला था? इसके सामने रूहानी चीजों की कदरों कीमत थी, लेकिन एसाऊ के नजर में कोई मस्से की, कोई खुदा की बरकत की, पलौठेपन की कोई कदर नहीं थी। और जिसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं थी वो अपने पलौठेपन की बरकत खो बैठा। खोने की वजह दाल नहीं है, 70 रुपए 100 रुपया कोई चीज नहीं है। आज के दौर में दाल 70 रुपए की है, उसके सामने दाल कोई चीज नहीं है। कैसा बंदा था जिसने अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या किया? कहता पलौठा पानी जाए, क्या है मेरे सामने, मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर कुव्वत है, मैं शिकारी हूं, मैं ये हूं। आई लोग अपने इल्म, अपनी तालीम, अपने पैसे पर फख्र करके खुदा से दूर हो गए। अहम नहीं समझा खुदा की बरकतों को। एसाऊ ने बरकत इसलिए खोई, उसकी नजर में ये अहम नहीं थी। उसने बोलकर कहा था पलौठेपन का हक मेरे किस काम का? सब बोलो किस काम का? एक दफा बड़ी देर की बात है, घर में हम गए मुबारकबादी के लिए, सालों की बात है। दरबार पाई जी उठो, यीशु पैदा हो गया है। और कहना यीशु पैदा हो गया, वो कड़ा दाने लेके आया। मैं तो जा रहा हूं, पानी लगाना है मैंने फसल को, और मैं आज भी देख रहा हूं दाने कोई मसला है उसको। आप नहीं जानते, आपने एक जुमला बोला उसका असर क्या होने वाला है।
अहम समझो खुदा की बरकतों को। आपके लिए चर्च मीटिंग अहम होनी चाहिए, आपके लिए खुदा के रूल अहम होने चाहिए, आपके लिए कलाम अहम होना चाहिए, आपके लिए रोया अहम होनी चाहिए, आपके लिए गैर ज़ुबानें, मस्सा, दुआया, मीटिंगें अहम होने चाहिए। अगर वो आपके लिए अहम है तो आप दुनिया के लिए अहम हो। यकूब की अहमियत थी। यकूब क्या कहता है? कहता हाँ पलोठेपन का हक मुझे दे दे। कोई पैसे नहीं थे जो मांग रहा था, वो जानता था ये ब्लेसिंग है, वो जानता था ये एक बरकत है और ये बरकत मुझे रिसीव करनी है। उसने उस बरकत को रिसीव कर लिया, उसने उस बरकत को रिसीव। जो लोग बरकत पाने वाले हैं वो एक दाल की प्याली से अपने लिए बरकत ले सकते हैं। आमीन। जो लोग बरकत रिसीव करने वाले हैं, बाइबल कहती है वो पानी के एक गिलास को पिलाकर, ठंडा पानी का एक गिलास पिलाकर भी बरकत को ले सकते हैं। आमीन। इसने क्या कहा? अगर कोई मेरे खादम को ठंडा प्याला पानी ही पिलाएगा तो वह अपना अजर हरगिज़। बरकत रिसीव करने वाला बंदा सादा पानी का गिलास पिलाकर भी क्या कर सकता है? बरकत ले सकता है। अगर लेने वाले हो, अगर लेने वाले हो, अगर आपका मजमून ब्लेसिंग है, अगर आपका मजमून बरकत है, तो क्या है? पानी 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 क्या है? एक ठंडा गिलास पानी का, इज्जत, एहतराम और बोझ के साथ, ये सोच कर के ये खुदा का खादम है, ये खुदा का बंदा है, ये टीम का बंदा है, मैं खुदा के जलाल के लिए कर रहा हूं, आपके लिए बरकत का बायस हो सकती है। एक प्याली दाल दी, लेकिन बड़ी उसने बोझ के साथ कहा। उसने धोखा नहीं किया, असाऊ से धोखा नहीं किया, बल्कि उसने सौदा किया है। क्या किया उसने? धोखा देना, चोरी जेब जो पैसे काट लो, है जी, सज्जी खाओ खब्बी मार दो, कबो कुछ तो करो कुछ। उसने तो क्लियर कट बात की। उसने कहा अगर तू मेरी दाल लेना चाहता है, पलोठेपन का हक मुझे दे दे। वाज़े अल्फाज, कोई धोखा नहीं, कोई गेड़ा नहीं। अगर तेरे वारे है तो ठीक है। वो अगर समझदार होता कहता तू मेरा भरा है यार, तेरा मेरा की वंडिया है, पलोठा मैं होवा या तू हो मैं यार, आप एक कॉलेज ही खाना है। अच्छा चल ठीक है आजा। पर वो कहता कदर ही नहीं थी। क्या कहता है? कहता ले ले मेरे किसे काम दा, अब मैं मसा की करना है, मैं तो दिहाड़ी ते चलना है, मैं मसा की करना है, मैनू की सेमिनार नाल मेरी तो 1000 दी लगनी है उधरों। लेकिन अगर आप अहमियत अहम है आपके लिए, अहम है आपके लिए, अहम है, तो आप वाकई दुनिया के लिए अहम हो। असाऊ समझदार हो सकता था। वो कहता भाई 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 हैं, क्या करना है बांट के, मेरे लिए अच्छा खाना पका के ले आ, मैं खाना अच्छे वाला खाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। यकूब ने क्या किया बरकत देने के लिए बाप से? पहली बात उसने धोखा दिया, उसने अपने हाथों पर खाल लपेटी, क्योंकि क्या कहा था? यकूब ने अपने बाप के ये लफ्ज ही नहीं सुने थे। यकूब को पता ही नहीं था मेरे बाप ने कहा क्या है। पहली बात, यकूब को नहीं पता था मेरे बाप ने क्या कहा है। ये उसकी माँ ने सुना और उसकी माँ ने अपने बेटे यकूब को बुलाया। जब उसने सुना कि यकूब जो अजहाक जो है वो असाऊ को कह रहा है कि तू खाना पका कर ला, और जब यकूब को उसकी माँ को पता चला, फौरन उसकी माँ ने क्या कहा? तू जा, तू जल्दी जल्दी भेड़े 2 बर्रे लेके आ, मैं तुझे अच्छा खाना पका के देती हूँ। मैं तेरे बाप से वाकिफ हूँ, उसको कितना नमक पसंद है, कितनी मिर्च पसंद है। जो खाना मैं पकाऊंगी वो वाकई टेस्टी होगा, मैं उसके टेस्ट को जानती हूँ, माइंड को जानती हूँ। तू मुझे ला के दे, मैं पका के तुझे देती हूँ। तो यकूब ने क्या कहा था अपनी माँ से? पढ़ना जी, 27वां बाब 11वीं 12वीं याद। यकूब का माइंड देखो, यकूब क्या कहते हैं आगे से। हाँ जी पढ़े। तब यकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख मेरे भाई असाऊ के जिस्म पर बाल हैं, पर मेरा जिस्म साफ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूं और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊं। बस आमीन। माँ क्या कहती है? तू खाना लेकर जा और तेरा बाप तुझे। यकूब 2 लफ्ज इस्तेमाल करता है, कहता माँ ऐसा ना कर, अगर मैं जाऊंगा मेरे बाप को पता चल जाएगा तो मुझे बरकत नहीं मिलेगी, बल्कि उसके दिल में क्या है? लानत के लिए डर है। वो तो डरता है मुझे कोई लानत ना मिल जाए, वो तो डरता है कोई लानत मेरी जिंदगी में ना आ जाए। वो कहता है मैं तो ऐसा काम
नहीं करूंगा कि कोई मैं किसी वजह से मुझ पर कोई अज बड़े लोग शौक ना लानत करते हैं शुक्ल ना लोग मेहंदी वेखन चल जाते हैं शुक्ल है जी आ जा शुक्ल वेख के हमने जरा शुक्ल है लोगों का शुक्ल ना लोग लानत लैके आ जाते हैं लड़ाई किसी की छटाउंदे छटाउंदे सुने दो खा लेने हाँ जी गल किसे दी आ गल किसे दी आ तुसीं एवें दूरों खलो गए नहीं 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 ऐ नहीं ठीक है एवें ही पंगा है जी वो पैंदा ही बट्टा बाहर खलोते जा ठोकदा ही ऐसे बड़े काम आपके नहीं आप लोगों की लान तो कोई ले लेते हो सो क्या हुआ मां कहती जा कहता मां मैं नहीं जाऊंगा मैं बरकत की जगह पर लानत ले लूंगा और मैं अपने बाप की नजर में दूसरा लफ्ज क्या बोला उसने दगाबाज ठहरूंगा वो तो दगाबाज ठहरना ही नहीं चाहता उसकी रोया क्या है कहता मैं दगाबाज ना ठहर जाऊं बोलो मैं दगाबाज ना ठहर जाऊं ऐसा काम ना हो कि मैं दगाबाज ठहरूं वो तो दगाबाज बनने से भी डरता है और वो लानत लेने से भी डरता है तो और क्या करना चाहिए था उसको बोलो जी वो दगाबाज नहीं है ना तो वो लानत वाला काम करना चाहता है ना वो दगाबाज बनना चाहता है बड़े लोग लानतों को टच कर रहे हो आप किसी ने कह दिया कहते अच्छा करना तो नहीं सी चल हुण यार तू भी बंदा प्यार वाला है हाँ जी यार करना तो नहीं सी चल यार तेरे नाल भी बड़ा टाइम गुजरिया चल कोई नहीं उस तक तेरे नाल चले जाने हाँ जी मैं करना कुछ नहीं मोटरसाइकिल आगे खिलौना ही बस हाँ जी अगला काम तेरा है तो अगले फाड़ दे पहले मोटरसाइकिल ही है हाँ जी नंबर नोट करो जी बड़े लोग आप कुछ नहीं करते दूसरों की लान तो कोई ले रहे हैं दूसरों के पीछे दूसरों को खुश करने के लिए सो बाइबल कहती उसने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा ऐसा ना हो कि मैं लानत ले लूं और मैं दगाबाज ठहरूं दोनों बातों से वो डरता है कितने लोग वाकई डरते हो कि मेरी गवाही खराब ना हो जाए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी गवाही खराब हो जाए अगर लोगों ने मुझे इस जगह पर देखा तो लोग क्या मेरे बारे में कहेंगे अगर मैं ऐसी हरकतें करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे अगर मैं ऐसी जुबान इस्तेमाल करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कितने लोग डरते हो कि मेरी गवाही खराब ना हो जाए अगर आप डरने वाले हो वाकई डरते हो इस बात से आप ये चंदे का पैसा है ये फंड का पैसा है अगर मेरी जिंदगी में 1 रुपया आ गया तो कोई लानत ना आ जाए कितने लोग डरते हो ऐसी बातों से ये दाइये की जगह पैसा है अगर मैंने अपने काम में ले लिया ये गिलास चर्च का है ये दरी चर्च की है अगर मैं अपने घर में इस्तेमाल करूंगा तो मुझ पर कोई लानत ना आ जाए अच्छा लोग शौक ना रख लै चर्च दिया हाँ जी खुदा दी पाक चीज घर आई है वरतो दाइये की लोग निकालते हैं कहते अच्छा बिल आ गया चल काट लिया अगली बारी से लानत को आपने टच किया आप नहीं जानते हो क्या होने वाला है वो क्या करता है वो डरता है कहीं लानत ना आ जाए कहीं मैं दगाबाज ना ठहर जाऊं उसकी मां ने फिर बोल पढ़ना क्यों वो गया क्यों बाप के पास वो चला गया लफ्ज नोट करना आज पढ़े उसकी मां ने उससे कहा ऐ मेरे बेटे तेरी लानत मुझ पर आए हाँ तेरी लानत मुझ पर आए किसने कहा मां ने। उसकी मां ने कहा तू जा अगर तुझ पर लानत आए तो तेरी लानत मुझ पर लेकिन अच्छी थी वो औरत भी उसने कहा बाप ने ऐलान किया जो उसने तरीका बताया वो तरीका इस्तेमाल कर लो वो बरकत देना चाहता है मेरी दोस्ती तेरे साथ है तू मेरी बात मानता है मैं चाहती हूँ तुझे ब्लेस किया जाए मुझे तेरी आदतें पसंद लगती हैं लेकिन रूल फॉलो कर तेरा बाप बरकत देने वाला है जो कोई उसको अच्छा खाना खिलाएगा खाना अच्छा ले जा उसने कहा मैं खाने वाली बात को फॉलो करता हूँ कानून के हिसाब से गया रूल के हिसाब से गया जाकर उसने खाना रखा उसके बाप ने सब कुछ किया उसने वाकई उसको बरकत दे दी उसने उसको बरकत दे दी बरकत नहीं मिलनी थी उसने पहले खरीदा हुआ था हक उसने सौदा किया हुआ था सऊ के साथ असऊ को खुदा ने रिजेक्ट इसलिए किया था सऊ लेट हो गया क्या हुआ था लेट हो गया जल्दी खाना नहीं लेके आया लेट किने किया उन्होंने सब बोलो किसने लेट किया जे कभी मैं 10 मिनट पहलों आ जाता ना तो फिर मैं इदा कर देनी सी भाई खुदा ने आने नहीं दिया उसको 10 मिनट पहले असऊ जनाब शिकार मारन चला गया जंगल च मैं अपने अब्बे नूं अज हरन खवाउणी है वह हरन ही लभदा रहा सारा दिन पिछों जनाब यकूब साहब ने फड़े 2 बकरे कीते ही लाल उन्हें खाना खवा के प्यो नूं खवा के बरकत लैके निकल गया भांडे भी चुक के सारा काम मुकम्मल हो गया बाद चौर साहब नूं हरन लभी है अज गया है अज हरनी लभन दे अज कोई नहीं अज उदों तेनू हरनी लभनी है जिदों तेरा बाप बरकत दे चुकिया होएगा
क्योंकि तू पलोठे होने का हक पहले ही, जो तुसी गलती करके मसा खो बैठे हो फिर तुक्के नहीं लगते, फिर तुक्के नहीं लगते, फिर बंदा दौड़ बहुत लाता है, पर फिर कहता सारी रात काली की मालिक पर हाथ यसु ने कहा जा भी नहीं मैं आने दिता ताकि मैं आवा जाल भरे तो एक मौजा हो। जे सारी रात तू मछियां फड़िया होंदियां मैं सुबह आन के तेन कहना सुट, तुम कहना नहीं बहुत है पहले ही, रहन दो जी मेरी दिहाड़ी लग गई है। सारी रात कुछ नहीं हाथ है, मैं चाहता सा कुछ भी हाथ ना आवे ताकि तू मन्ने के मौजा यसु करदा। आपकी नाकामी खुदा का जलाल है, आप नाकाम हो तो आप खुदा का जलाल ज़ाहिर कर सकते हो। सो क्या हुआ, लभदा फिरदा हरनियां लभदा फिरदा है, लेट कौन कर रहा है उसे, खुदा ने लेट किया। सारा कम जो फाइनल हो गया, रोटी खाती हाथ रखिया दुआ की बरकत बन दित्तियां और सब भांडे चुक के चले गए हैं जी, बरकत का जश्न मनाया गया। बाद च सोया मारिया चीकां आन के रोया चलाया तड़ियां गुस्से प्यो दे हथी पै बड़ा कुछ मैनू भी दे, प्यो नूं हकीर जानन दिया पिया, निकम्मा जानन दिया पिया, तेरे कोल होर की है और तू है कादे जोगा है, तू यही बरकत जेडे हुंदे ती कुछ मैनू भी दे। आज कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि तू बेच चुका है, पहले खो चुका है मसा, खो चुका है मसा, आज कुछ भी नहीं। सो उसने भाई के साथ धोखा किया जी, किसी लफज दे कहता मां मैं नहीं जाऊंगा कहीं मैं धोखेबाज ना ठहरूं, मां मैं नहीं जाऊंगा कहीं मैं बरकत की जगह पर कोई तुसी कहंदे हो इन्हें जाना जरूर है ब्याह ते जो मर्जी होवे, हाँ जी जरूर नचांगे नहीं दूरों वेखांगे, मसा वही छुएगा आपको, वही स्पिरिट आपको छुएगी। आप नचते नहीं, आप दूर नचने वाले देख रहे हो, गल उत्थे ही है। बाइबल क्या कहती है, बदी से भाग दूर जा ताकि वो आपको छूना भी चाहे छू ना सके। सो उसने कोई धोखा नहीं किया, वो लानत से डरता था, वो बदी से डरता था, वो दगाबाज कहलाने से डरता था, इसलिए वो कामयाब है, इसलिए वो कामयाब है। सब बोलो क्या है वो कामयाब है, सबने बोलना क्या है वो कामयाब है।